मैं ये कह रही हूँ कि किस बात पर आप लोग सड़कों पर ऐसे उतर आए हैं, कोई तो वजह बता दीजिए। घर में घुस करके मारेंगे प्रदीप जी, तो कार्ति चिदम्बरम से भी पूछताछ हो रही थी, यही ईडी पूछताछ कर रही थी। सापरा जी ठीक है, यही ईडी पूछताछ कर रही थी। अगर मैं राहुल गांधी और कार्ति चिदम्बरम को दोनों को एक बार के लिए कंपेयर करने की कोशिश करूं लोकतांत्रिक और राजनीतिक हिसाब से, तो लगभग सेम ही है। वो भी तमिलनाडु से सांसद हैं, राहुल गांधी भी सांसद हैं, हाँ पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन इस तरीके से पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है देश की जनता के लिए तो मैंने नहीं देखा। वो 8 साल जो मोदी सरकार के पूरे हुए थे, मुझे अच्छे से ध्यान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब वहां पे कोई बड़ा नेता नहीं था, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बुकलेट जारी कर दी गई और फिर सब अपने अपने बयान देकर घर को चले गए। ये ऐसा कुछ प्रदर्शन होता तब तो फिर भी लगता कि हाँ अब विपक्ष तैयार हो गया प्रदीप जी, पर ये हो रहा है राहुल गांधी के लिए। नहीं देख, ऐसा है रूबिका जी, केवल कार्ति चिदम्बरम नहीं, पी चिदम्बरम से भी पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ की, वो जेल भी गए। नवाब मलिक से भी पूछताछ हुई, अनिल देशमुख से भी पूछताछ हुई। किसी पार्टी ने, उन पार्टियों के नेताओं ने, उन पार्टियों कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा नहीं किया। ये दरअसल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो भाव है कि हमसे कोई कैसे पूछताछ कर सकता, कोई एजेंसी हमारे ऊपर कैसे हाथ डाल सकती। इस बात को कांग्रेस के लोगों को याद रखना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जब इस मामले को रद्द करवाने के लिए गए थे कांग्रेस के लोग, मतलब गांधी परिवार की ओर से, तो कहा था ये क्रिमिनल एक्विजिशन है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ईडी जो जांच कर रही है, अगर वो फर्जी है, वो गलत है, वो जो है कानून सम्मत नहीं है, तो उसके लिए अदालत है। ये लड़ाई आपको सड़क पर लड़ने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, अदालत में लड़िए। अगर झूठा केस है, अगर फर्जी केस है, उसमें कोई दम नहीं है, तो अदालत में टिक नहीं पाएगा। फिर अदालत को जो है फटकार सुननी पड़ेगी, ईडी को फटकार सुननी पड़ेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। तो उसकी कोशिश कीजिए ना। राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ हो रही, उनको कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, उनके साथ कोई थर्ड डिग्री नहीं इस्तेमाल हो रही है, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर पूछताछ पर यह हाल है, तो अगर कल गिरफ्तार हो जाएंगे, जो कि ट्रेंड दिखाई दे रहा है, चिदम्बरम के साथ यही हुआ, कार्ति चिदम्बरम के साथ, नवाब मलिक के साथ, अनिल देशमुख के साथ, सत्येंद्र जैन के साथ, तो कोई आश्चर्य नहीं कि राहुल गांधी भी कल परसों या कुछ दिन बाद गिरफ्तार हो जाए इस मामले में। अगर ईडी को उनकी पूछताछ से संतुष्टि नहीं हुई, उसको लगा कि आगे जांच करने की जरूरत है, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 8 साल में इस सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस सड़क पर इस तरह से कभी उतरी हुई दिखाई नहीं थी 8 साल। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से मारपीट नहीं हो रही। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है सापरा जी, कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है, कानून के तहत पूछताछ हो रही है। आप लोग मुझे ये तो समझा दीजिए कि किस बात को लेकर आप सड़कों पर उतर आए हैं। कि आपके नेता से पूछताछ हो रही है और किसी को कोई हक नहीं है आपके नेता से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उनके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। ठीक है रूबिका जी, पहले तो मैं आपको और प्रदीप सिंह जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जिस तरह से प्रदीप सिंह जी ने कहा कि महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस को उतरना चाहिए था, तो शायद ये भूल गए हैं कि महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर अनेक मोर्चे किए हैं और वो सारे टीवी चैनलों में भी दिखाए हैं। उससे पहले कोविड के ऊपर भी जो सरकार का फेलियर था, उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए। श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर आकर के, पर आप बहुत ईमानदारी से ये बात रखिए। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप कीजिए। रूबिका जी, हाँ ठीक है सापरा, रूबिका जी माफ हाँ करना, ठीक मेरा है, उत्तर पूरा होने दीजिए। हाँ ठीक है सापरा जी, ठीक है। जब हाथरस का केस हुआ तो क्या कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं थे? लखीमपुर खेरी में अगर किसानों को गाड़ी से उड़ा दिया गया, तो क्या प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सब लखीमपुर खेरी नहीं पहुंचे थे? हमने हर आवाज जनता की उठाई है। किसानों का मुद्दा, जो 700 किसानों की मृत्यु भी हुई है, 1 साल में जो आंदोलन चला है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों का मुद्दा हमेशा उठाया है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में उठाया है।
हर उस मुद्दे को उठाया प्रदीप सिंह जी, तो मात्र ये कह करके चले जाना कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे जनता के नहीं उठाए, सड़कों पर नहीं आए, ये आप गलत कह रहे हैं। आप जो दर्शक है उनकी दिशा भूल कर रहे हैं। हाँ, अब सवाल ये है राहुल गांधी जी का, जो अभी रूबिका जी ने पूछा, सवाल ये राहुल गांधी जी का नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि ईडी किस तरह से एक एक करके विरोधी पक्ष के नेताओं की हैरेसमेंट कर रही है। ईडी आज आप 8 साल में देखिए, ईडी ने क्या किसी सत्ताधारी पक्ष के नेता पर, किसी पर आंख भी उठा करके देखा है? सत्ताधारी पक्ष के नेताओं को तो कमल डिटर्जेंट से धो देती है भारतीय जनता पार्टी। यानी नारायण राणे अगर कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई सब कार्रवाई होती थी, वो भ्रष्टाचारी थे। हेमंता बिस्वा अगर कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे। बीजेपी में चले गए तो कमल डिटर्जेंट से धुल गए और मुख्यमंत्री बन गए। नारायण राणे कमल डिटर्जेंट साबुन से धुल गए और वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। मुकुल रॉय जब वो टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में आए तो सदाचारी हो गए, फिर अगर टीएमसी में गए तो उनके ऊपर रेड हो रही है। शिवेंदु अधिकारी, जिनके ऊपर सीबीआई में भी उनका नाम दर्ज है और ईडी का भी केस है, शिवेंदु अधिकारी के घर में क्यों नहीं जा रही है ये सारी जांच एजेंसियां, क्यों नहीं उनको बुला रही है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता हो गया। अब उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके कमल डिटर्जेंट से धो देंगे। ये क्या चल रहा है? ये देश के सामने आपने अपनी बात रखी और हमने सबने सुना। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने जितनों के भी नाम गिनाए उनमें तो आप बाहर नहीं निकले इस तरीके से, तब तो आपका खून नहीं खौला, तब तो ये कमल डिटर्जेंट जो है उस पर आपको आक्रोश नहीं आया। आज ये जो सड़कों पर लोट लोट कर आप हिरासत में जा रहे हैं, बसें भर भर कर जो गिरफ्तारियां हो रही है, पूरा मोर्चा लामबंदी हो रही है, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, प्लीज ये तो मत कहिए कि महंगाई में आपने ऐसा काम किया है, ये तो मत कहिए कि कोविड में आपने ऐसा काम किया है, ये तो मत कहिए कि हाथरस में आपने ऐसा काम किया है। दो मुख्यमंत्री अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, रात रात तक वहाँ कांग्रेस दफ्तर में इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखी है इस तरीके की तस्वीरें, कोई बता दे मुझे ऐसी तस्वीरें, मैंने तो नहीं देखी है। प्रेम शुक्ला जी, कब देखी आखिरी बार इस तरीके की तस्वीरें आपने? मैंने तो कभी नहीं देखी। अब सपरा जी शांत हो जाए, काफी देर से और मुद्दे थोड़ा इस तरह की बात बनाए रखे। धन्यवाद। मैंने तो इस तरह की तस्वीर मैंने इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी। भ्रष्टाचारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अपना जो कभी स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक मानती थी, उसका यह बौनापन भी पहली बार ही दिख रहा है कि आप भ्रष्टाचार। भाई, आप महात्मा गांधी की लेगेसी की बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी से आश्रम के हिसाब किताब में 60 रुपए का अंतर आया तो महात्मा गांधी स्वयं अनशन पर बैठ गए थे। आज 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति आप बचाने का प्रयास कर चुके और ये मामला भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दर्ज नहीं हुआ। अदालत के आदेश पर कांग्रेस जब सत्ता में थी उस कार्यकाल में दर्ज हुआ। इसके मामले में आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आपको रिलीफ नहीं मिला। आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में गए, आपको रिलीफ नहीं मिला। इनकम टैक्स भी इसकी जांच करेगी। 60 करोड़ रुपए की संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय जो है जब्त कर चुकी है। आपके 2 नेताओं का बयान पहले दर्ज हुआ है, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का, ऑस्कर फर्नांडिस जी का, अभी आपका प्रदर्शन नहीं हुआ। मोतीलाल वोरा जी की पूछताछ क्यों कर रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? लेकिन जैसे ही आपने प्रथम परिवार मायानो गांधी परिवार को जैसे ही समन किया ईडी ने, वैसे ही सारे जागृत हो गए और जागृत होकर जो है वो प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करते हुए आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप ये सवाल सापरा जी से पूछ सकते हैं, लेकिन सापरा जी का भी तो यही सवाल है कि ये जो आपका कमल डिटर्जेंट है, इससे आपकी पार्टी में आए सब धुल जाते हैं, उनके दाग सब धुल जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।